जब जब विपत्ति आती है धरती पर, तब तब भगवान अवतार लेते हैं, कष्टों का निवारण करते हैं और धरती पे आके लीला करते हैं। और वही लीला कहानी बन जाती है और एक आदर्श बन जाती है उस पर चलने के लिए। तो वे भगवान भक्तों का अहंकार नहीं देख सकते। वो नहीं देख सकते कि मेरे भक्त नीचे गिरें, मेरे भक्त में अहंकार आए। अहंकार भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। द्वापर में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया तो उनका वाहन गरुड़ उसे अहंकार हो गया। वो कहने लगा कि भगवान, मेरे जैसी चाल तो दुनिया में किसी की है नहीं, मेरी चाल तो सबसे तेज है। भगवान ने सोचा भाई इसे तो अहंकार हो गया। भगवान मुस्करा दिए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन इसी तरह से सुदर्शन ने भगवान से कहा कि भगवान, मेरे जैसा सब दूसरा शस्त्र आपने बनाया ही नहीं है, मैं तो दुनिया में बिल्कुल निराला हूँ। भगवान ने सोचा इसे भी अहंकार हो गया। एक दिन रुक्मिणी बोली भगवान से कि भगवान, आपने जब त्रेता में राम के रूप में अवतार लिया था तो सीता जी क्या मेरे से ज़्यादा सुंदर थीं? भगवान अब भी चुप रहे और वो शांत रहे, मुस्कुराते रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। भगवान ने अब तीनों को सबक सिखाने की सोच ली। अगले दिन प्रातः उठते ही उन्होंने गरुड़ जी को बुलाया और उनसे कहा कि तुम जाओ, फला फला पर्वत पे हनुमान जी तपस्या कर रहे हैं, उनसे जाके कहना कि प्रभु ने तुम्हें याद किया है और वो अतिशीघ्र तुमसे मिलना चाहते हैं। गरुड़ जी चल दिए, जाके हनुमान जी के पास पहुँचे। हनुमान जी तपस्या कर रहे थे। उनसे बोले कि प्रभु ने तुम्हें याद किया है और वो तुमसे अतिशीघ्र मिलना चाहते हैं, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें अतिशीघ्र ले जाऊंगा। हनुमान जी समझ गए कि प्रभु कोई लीला करना चाहते हैं। प्रभु को मुझे बुलाने की क्या आवश्यकता है, प्रभु तो हर पल हर क्षण मेरे साथ हैं। तो ये उनकी कोई लीला है जो वो कर रहे हैं, इसके लिए उन्होंने मुझे बुलाया है। तो उन्होंने गरुड़ से कहा कि तुम जाओ और मैं अतिशीघ्र पहुंच जाऊंगा। गरुड़ जी बोले कि इतनी जल्दी तुम नहीं पहुंच सकते हो, मैं तुम्हें बहुत तेज़ ले जाऊंगा क्योंकि मैं बहुत तेज़ चलता हूँ। हनुमान जी को क्रोध आ गया। हनुमान जी ने एक हाथ घुमाया और गरुड़ जी 100 योजन पार जा पड़े। हनुमान जी तो पवन पुत्र थे और वो बहुत पवन की चाल से जा कर के पहुँच गए। दरवाजे पर सुदर्शन जी को नियुक्त किया गया था पहरा देने के लिए। हनुमान जी ने सुदर्शन को उठा के अपने मुंह में दबा लिया और अंदर पहुंच गए भगवान के पास। भगवान के चरणों में उन्होंने अपना सिर नवाया। भगवान ने पूछा, तुम अंदर कैसे आ गए? क्या दरवाजे पर सुदर्शन नहीं थे? सुदर्शन ने तुम्हें रोका नहीं? हनुमान जी बोले कि प्रभु, आपसे मिलने में विलंब हो जाता, इसीलिए मैंने सुदर्शन को उठा के अपने मुंह में दबा लिया। उन्होंने सुदर्शन को मुंह में से निकाल के रख दिया। भगवान जी मुस्करा उठे। फिर हनुमान जी बोलते हैं कि रुक्मिणी जी को देखकर वो कहते हैं कि प्रभु, त्रेता युग में जब आप राम बने थे तब माता सीता आपके साथ रहती थी, तो अब माता कहाँ हैं? ये आपने किसे बैठा रखा है अपने पास में? वैसे रुक्मिणी का अहंकार चूर चूर हो गया। प्रभु फिर मुस्कुरा दिए, लेकिन तीनों ही बंदों का अहंकार नष्ट हो चुका था। प्रभु ने ऐसी लीला की कि तीनों का जो अहंकार बढ़ गया था, वो प्रभु ने एक ही चुटकी में सबका अहंकार, एक ही लीला में सबका अहंकार हर लिया। ऐसे हैं लीलाधारी भगवान, जो अपने भक्तों का हर पल कल्याण करते हैं। हर लीला में उनकी भक्तों का कल्याण है, हर लीला में अपने बंदों का कल्याण है, क्योंकि वो तो संकटहारी हैं, कल्याण करते हैं, कल्याण करने वाले हैं। जय श्री कृष्णा।